गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है हमने सबसे पहले अवयव मतलब मैट्रिक पढ़ाना शुरू करा था और वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आपको बहुत अच्छे से गुणा करना, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब चीज़ आपको सिखाया था। अब उसी में आगे चलते हुए हमने यहाँ पर एक्सरसाइज उठाई है सबसे पहले 3.2। 3.2 से हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं या हमें लगता है पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि मतलब इफ ए कोई मैट्रिक है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। सिर्फ इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, इतने कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी तो पढ़ाई शुरू कर लो भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ लो। मात्र 57 डेज हैं आपके पास। तो यहाँ पर देखो, अब करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ ए स्क्वायर निकालेंगे। देखो ए स्क्वायर निकालने का आसान सा तरीका है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी कि ए की इंटू ए के साथ। ए की वैल्यू कितनी है 201 213 1 माइनस 1 0। और फिर यहाँ पर फिर लिखो कितना है 201 213 1 माइनस 1 0। मेरे करने से कुछ नहीं है। आपको जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपको खुद से करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंटू करा दें। यहाँ पर इसकी देखो, मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले इंटू इसकी, इसमें पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था हर चीज़। इसकी इंटू इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 की 0 में प्लस 0, फिर 1 की 1 में प्लस 1, फिर इसकी इसमें करेंगे, ये आएगा 0, इस साथ हो जाएगी 0, इसके साथ आ जाएगा, यानी कि आएगा 0 प्लस 0 और माइनस 1। अगले वाला करोगे तो 2 की 1 में करोगे तो 1, 3 की 0 में करोगे तो 0 और यहाँ पर इसकी करोगे तो 0। ठीक है जी। अब करते हैं आगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अच्छा, गुणा बहुत ध्यान से करनी है। अक्सर क्या होता है हम बोर्ड एग्जाम में गुणा करने में गलती कर जाते हैं और हमारा पूरा क्वेश्चन उसी में फंसे रह जाते हैं। हमारा सारा टाइम बर्बाद होता है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इन सब बातों का पॉइंट आउट करना, जितनी भी बताता हूँ आप लोगों को, आपको काम आएंगे एग्जाम में सारी चीज़ें हैं। 2 की 0 में करेंगे तो 0, इसकी इसमें करेंगे तो 1, फिर इसकी इसमें करेंगे तो -3। ठीक है। अब इसकी करो, इसके इसमें करेंगे 2 एकम 2, इसके साथ करोगे तो 3 है ना, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसके इधर करोगे तो 0। ठीक है जी। अब अगला देखो, अब लास्ट वाले करनी है। 2 की 1 में करेंगे 2 और यहाँ पर -2, ये तो 0 ही होना है, छोड़ो से। फिर यहाँ पर करोगे 0, इसके इधर करोगे तो -1 और ये 0 होना है। ठीक है। अगला देखो, फिर इसके इधर करोगे तो 1, फिर इसके इधर करोगे, इसकी यहाँ पर देखो -1 की 3 के साथ करोगे तो -3 और यहाँ पर इसके इधर करोगे 0 के साथ तो 0। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 4 और 1 5, -1, फिर 2, 4 2 6 और 1 9, -2, फिर यहाँ पर 5, इधर करोगे तो 0, ये करोगे तो -1, यहाँ पर ये कितना आएगा -2। तो ये ए स्क्वायर की आपको वैल्यू मिलेगी 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और 2। ध्यान से देखो आप इसे। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे करना क्या है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की। ठीक है। एक बार मुझे क्वेश्चन पूरा करने दिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो। ठीक है। यहाँ पर अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है आपने कितनी निकाली है अभी भी, उस वैल्यू को रख दो यहाँ पर। 5 -1 है ये, -1 2, फिर बताओ 9 -2 5 0 -1 एंड -2। फिर -5 भारी रहने दो, अभी भारी रहने दो, बाद में बताऊंगा कैसे करना है। ए की वैल्यू वहाँ से लिखो 2 0 1 2 1 3, फिर 1 -1 0। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई। फिर अब यहाँ पर आई क्या लेना है, देखो बच्चों ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। आई जो लोगे ना, अब यहाँ पर आई जो लोगे
ये 3/3 की मैट्रिक है तो आई भी आप 3/3 का ही लोगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका आई। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से आपको सॉल्व कर पाओगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग जुड़ते हैं, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये 5 कितना है, 5 है। 5 की गुणा इधर करो, 5 दूनी 10 माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 कम 6 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला वाला एलिमेंट जोड़ो, फिर यहाँ पर तो -1 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा ये। फिर 6 की गुणा, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, अब ध्यान से नोटिस करो इस चीज़ को। फिर 6 की गुणा 0 है, मत इस 6 की प्रत्येक एलिमेंट के साथ इंटू होनी है, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद अगला देखना, अगला करते हैं। फिर उसके बाद 2, फिर इसके इधर इंटू करेंगे तो -5, इसके इधर करेंगे तो 0 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 9 ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 की 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर इसकी करेंगे तो -2 ऐसे ही रहने वाला है, इसके इधर करेंगे तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये आएगा 5। अब यहाँ पर ये देखो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, अब -5 के 3 में करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी इधर करेंगे तो 0। क्लियर है इतना? अब ये तो 0 रहेगा पहले एलिमेंट, ये क्या रहने वाला है, 0। ठीक है, फिर उसके बाद आगे करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, अब आगे करते हैं, जोड़ते हैं इनको। ये तो 0 ही रहेगा, इसके इधर करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, अच्छा अब 6 की 0 में, सॉरी 6 की 0 में करेंगे तो 0 ही आने वाला। अगला एलिमेंट लो -1, फिर 5 की माइनस, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 की हम 5 हो जाएगा। ठीक है, और 6 की 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त हुआ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये है आपका -2, क्या है -2, इसकी इधर कराएंगे तो 0, और इसकी इधर कराएंगे तो 6। अब इन सबको सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व करोगे, 6 और 5 11, 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा बच्चों आपका, 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर -1, अब इसमें से ये गया तो -3। ठीक है जी, यहाँ पर कितना आएगा, -1। अब यहाँ पर -5 -7, 7 में से 6 गया तो -1 बचने वाला है, इसमें से ये गया तो 10 बचेगा, खुद भी घटा सकते हो, इतना तो आता ही होगा। फिर -5, अब यहाँ पर देखना ये कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4। ध्यान से देखना कहीं पर कोई गलत तो नहीं कर दिया हमने, बिल्कुल सही है सब चीज़। तो एक बार इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक इससे अगले वाला। ठीक है, पहले आप नोट कर, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ इसे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दे दी ए, और वो कह रहा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, a³ - 6a² + 7a + 2i। तो ये आपको प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले आप क्या करो इस क्वेश्चन के अंदर, कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपना ये निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, a³ निकालने से पहले आपको a² निकालना पड़ेगा। a² निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 1 × a के साथ करा दीजिए, पहले 1 × a के साथ कराइए। चलो कराते हैं, तो क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है जी, अब करते हैं, देखो यहाँ पर इसे सबसे पहले इंटू करा दो इसके। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू कराएंगे तो 1 की 1 के साथ इंटू तो 1, 0 की 0 के साथ इंटू तो 0, 2 की 2 के साथ इंटू तो 4। फिर अगला 1 की, देखो इसकी इसके साथ होगी ना, अब इसके इधर करेंगे तो 0, फिर +0 और +0। देखो कैसे, इस साथ करें 0, फिर यहाँ पर करेंगे 0, फिर इसकी करेंगे तो 0।
अब अगला करेंगे 2 की 1 के साथ 2, फिर इसके साथ करेंगे तो 0, फिर देखो फिर इसके साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद देखो अगला यह आएगा आपका 0, इसके साथ करेंगे तो 0, फिर इसके साथ करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसके साथ करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर करेंगे तो 0, इस साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इधर करोगे 0, फिर इसके साथ करोगे 2 की, देखो ध्यान से देखो ना, 0, फिर 2 की 2 के साथ करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है जी। फिर 1 के 0 के साथ करोगे तो 0, फिर अगला अब इसके साथ करोगे तो 0, 2 की 1 के साथ तो 2, फिर 1 की 3 के साथ तो 3, ठीक है। फिर अगला देखो, अब 2 के साथ करोगे तो 2 1 जा 2, 0 करोगे तो 0, फिर इधर करोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना आगे, अब 2 की इधर करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, देखो कैसे, 2 की 0, फिर 0, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर तो 0 ही आना है ऐसे ही, ठीक है जी, यहाँ पर तो 0 ही आना है। फिर इसके साथ करोगे 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 और 1 5, 0, 4 दूनी 8, 2 4 5 8 0 और यहाँ पर 13। तो ये क्या आ गई आपकी, यहाँ पर देखना, ये आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाले, ए स्क्वायर की। अब ए क्यू की निकालते हैं, ध्यान से देखना। ए क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर ए क्यू की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर के इंटू ए में करा दो बस, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 0 8 2 4 5, फिर 8 0 13, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। अब इंटू कराओ बस, इसकी आराम से हो जाएगा, इंटू कराओ, इधर कराओगे इसके साथ इंटू 5 एकम 5, फिर 0, फिर 8 की 2 में 8 दूनी 16, तो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। इधर कराओगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इसकी कराओगे 5 दूनी 10, यहाँ पर कराओगे तो 0, फिर देखो इसकी कराई तो 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 8 तिया 24, क्लियर है। अब देखो, अब इसके इधर कराएंगे इंटू 2 एकम 2, इसके साथ कराएंगे तो 0, इसके साथ कराएंगे 5 दूनी 10, फिर आगे इधर इसकी कराओगे तो 0, इसके इधर कराओगे तो 4 दूनी 8, फिर इसके इधर कराओगे तो 0, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके इधर कराओगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर इधर कराओगे 5 तिया 15, ठीक है जी। फिर इधर इसके कराओगे 8 एकम 8, इधर कराओगे तो 0, इधर कराओगे तो 3 दूनी 6, ओ सॉरी 13 दूनी 26, इधर कराओगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 8 दूनी 16, इधर करा दोगे तो 0, फिर 13 कम 13 तो 26 13 39 39, ठीक है जी। तो लैंग्वेज में तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत होती होगी, हिंदी इंग्लिश में कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। 16 और 5 आपका हो जाएगा बच्चों 21, ये तो 0 रहेगा, फिर ये 24 और 10 हो जाएगा आपका 34, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका 10 2 12, फिर आपका आएगा 8, फिर यहाँ पर आएगा 8 और 8 सॉरी 4 और 4 8, 8 और 15 23, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा वो 26 और 8 34, देखो 26 और 8 34, ये 0 होगा, ये तो 0 ही रहने वाला है। 39 और 16 आपका कितना हो जाएगा 55, ठीक है जी। ये आपका ए क्यूब की वैल्यू निकली, किसकी वैल्यू निकली, ए क्यूब की। देखो जरा से एक बार, अब देखना यहाँ पर
अब आगे करते हैं, हमारी जो वैल्यू है ये हमें सीधे करना है, मतलब सिंपल सी बात है, आप इसे उठाओ, इसको उठा के सॉल्व करो और इसकी वैल्यू 0 आ जाए बस, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ले लो आप, डायरेक्टली लिख लो यहाँ पर a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। देखो बहुत ऊपर लिख दिया मैंने, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको। अब यहाँ पर a³ की वैल्यू कितनी है, 21 0 34 12 8 23 और 34 0 यहाँ पर 55, ठीक है। और माइनस देखो यहाँ पर a² की वैल्यू कितनी है, a² की वैल्यू ये है आपकी 5 0 8 और यहाँ पर कितना है आपका 2 4 5 8 0 13, ठीक है। फिर प्लस 7a, a की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान से देना, गलत मत कर देना ऐसे। a की वैल्यू आपकी 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ठीक है जी। फिर यहाँ पर क्या है 2, अब i की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है बस। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे, यहाँ तो 21 ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7 एकम 7। सॉरी ये वाला माइनस में है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये करेक्शन है, ये माइनस में है, ठीक है, बाकी सब प्लस में, हाँ ठीक है। तो 6 पंजे 30, ये 30 माइनस का आएगा, ठीक है। फिर अगला ध्यान से देखना, यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया, अब 2 एकम 2 हो गया। ये तो आपका पहला एलिमेंट है, देखो ये 0 हो जाएगा आराम से। चलो अगला यहाँ पर 0 है और माइनस 0 और प्लस 0 और 0, सारा 0 0 हो जाना है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा। फिर अगला 34 34, ठीक है। अब यहाँ पर 6 की 8 में गुणा करनी है, यानी कि सीधी सी बात है, 8 6 कितना होता है बेटा 48 होता है, 48, ठीक है। और 7 2 जा 14 यानी कि 14, और यहाँ पर ये तो 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर है 12 आपका, ठीक है, यहाँ का 6 दूनी 12, इसके बाद 0 0 है सब, क्या है सब 0 और 0। फिर यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 6 चौक 24 है, फिर 7 दूनी 14 है, फिर 2 है, ठीक है जी। फिर अगला क्या है, यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर 6 की गुणा करनी 5 में, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला एलिमेंट है 34 34, 8 6 48, फिर 7 दूनी 14, देखो बेटा यहाँ से आ रहा है ना 7 दूनी 14, और 2 की 0 में करके तो 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर ये तो 0 0 है, माइनस 0 प्लस 0, जोड़ो घटाओ 0 तो 0 ही रहने वाला है। फिर यहाँ पर है आपका 55, काफ़ी बड़ी संख्या है। फिर 13 की 6 में गुणा करनी, 13 पंजे 65, 13 6 78 60, फिर 7 7 7 14 7 21, ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस 2। अब ये देखो क्या इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, अगर इसके सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो समझो आपने प्रूफ कर दिया, अगर नहीं हो रहे तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी सॉल्व करने में। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 21 7 28 2 30, 30 में से 30 गया 0, सेकंड वाला तो 0 ही है। अब 34 और 14 कितना होता है बेटा 48 में 48 गया 0, ये लो ऊपर की लाइन में तो सही है, कोई गलती हमसे हुई भी नहीं। फिर 12 में से 12 गया 0, फिर यहाँ पर 14 और 8 22, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये भी 0 है, 23 और 7 ये 0। फिर वहाँ पर देखो 34 48 ये 0 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। इस वाले को ध्यान से देख लो, देखो 55 और 21 जहाँ तक होता है 76 और 2 78 0, ये लो इति सिद्धम। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो क्वेश्चन
इतना देखने में थोड़ा कठिन है बट है आसान। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं इस एक्सरसाइज से। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a बराबर ये, i बराबर ये, तो यहां पर आपको a स्क्वायर माइनस बराबर के ए माइनस का 2i दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, पढ़ लो, मैं अभी भी बोल रहा आप लोगों को पढ़ लो। अगर फेल हो गए ना तो पता चल जाएगा तुम्हें क्या होता है फेल होना, तो इसलिए पढ़ लो बेटा, अभी समय है अभी भी। यहाँ देखिए इधर सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर आपको निकालना मैंने अच्छे से बता रखा, किया ए के इंटू ए में कर दो बस, तो ये आएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब कराएंगे इंटू, कराओ इंटू। देखो इस वाले की इसमें करानी है, 3 किया 9, फिर 4 दूनी 8, फिर 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ठीक है जी, फिर इसकी कराओगे 4 तिया 12, फिर यहाँ पर इसकी इधर कराओगे तो 4 दूनी 8, इधर कराओगे तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर कराओगे तो +4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, हो गई सब। अब यहाँ पर इसको लिख लो जो भी इंटू कर गया है आपका। 9 में से 8 गया तो 1, -2 4 और -4, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ गई। एक बार दोबारा देख लो, अगर इंटू इसकी देखो बेटा, पहले इसमें कराई हमने तो 3 किया 9 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, फिर इधर हमने कराई 3 दूनी 6 हुआ, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हमने इसकी इंटू कराई, देखो 4 तिया 12 हुआ, फिर जब हमने इसकी कराई 8 हुआ, फिर इधर कराई हमने इसकी तो 8, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, अब करते हैं इसे। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें सा। आपकी जो वैल्यू दे रखी है, आपको जो फॉर्मूला दिया है इसने, ए स्क्वायर बराबर जो इक्वेशन दी है के ए माइनस 2i, इन सब में वैल्यू ही रख लेते हैं यार, कहानी खत्म। ए स्क्वायर कितना निकला आपका बताओ? 1 2 4 -4। ठीक है, उसके बाद के ए की कितनी वैल्यू आई है? ए की वैल्यू 3 -2 4 -2। फिर 2i की कितनी वैल्यू है आपकी? 1 0 0 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इधर वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा। 1 -2 4 -4, इस के की अंदर इंटू कर सकते, देखो अपना पुराना तरीका, के के अंदर इंटू करोगे तो 3k, और यहाँ पर कराओगे तो -2, अरे 2 ही कम 2 आना, यहाँ पर कराओगे तो -2k, और इसके साथ कराओगे तो 0, एलिमेंट मिलने शुरू हो गए। देखो 4k, फिर इधर कराओगे तो 0, फिर यहाँ पर इसकी कराओगे तो इसके साथ होगे तो -2k, और फिर इधर कराओगे तो -2। अब देखो एक बात तक क्लियर है बेटा, आपको मैंने बताया था ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, और ये वाला इसके बराबर होता है। किसी को भी बराबर लेके आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिले। चलो मैं पहले वाले बराबर ले लेता हूँ। 3k - 2 किसके बराबर है? 1k। तो 3k बराबर 1 + 2, यानी कि 3k बराबर क्या आ गया? 1 और 1 3, 3 से 3 कट गया, तो k बराबर कितना गया बच्चे? 1। ठीक है, चलो सेकंड वाला भी ले लेते, कोई रैंडम लेते हैं, ये वाला लेते हैं। चलो -2k - 2 बराबर -4, उधर जाएगा तो -2k हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा बच्चे 2, तो माइनस का 2k, यहाँ बचा माइनस का 2k से 2k कैंसिल, सॉरी -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो k बराबर क्या बचा? 1। देखो यहाँ पर भी 1, और भी लोगे तब भी आपको 1 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसे और नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जरा, मैं हट जाता हूँ आपके सामने से 1 मिनट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो मेरे तरफ से तो 3 क्वेश्चन ही इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो कुछ एग्जाम्पल भी है इसमें, तो देख लेना आप। ठीक है, और बीच में से मुझे तो लगता नहीं कि कभी क्वेश्चन उठे या उठते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।
तब तक के लिए बाय।